Good morning to all of you in this accountancy class. Day before yesterday, we were making discussion on a chapter first, that was fundamentals of account partnership. और इसके अंदर हमारे जो चल रहा था क्वेश्चन, वो आपका जो टॉपिक चल रहा था वो था आपका गारंटी टू ए पार्टनर को गारंटी जो दी गई थी उसके बारे में था। तो आज मैं रजिस्टर नंबर जो है 70 मेरी बुक में वो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो ये कह रहा है कि ए बी सी जो पार्टनर हैं रेशियो उनके 5-4-1 के हैं, यानी हम एक बार नोट कर लें, ए बी सी ये पार्टनर हैं, 5, 4 और 1 के इनके रेशियो हैं। और ये हुआ था कि सी इज गिवन ए गारंटी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एनी गिवन ईयर वुड बी 5,000, कि सी को ये गारंटी दी गई है कि उसका प्रॉफिट जो है किसी भी साल में 5,000 रुपीज़ से कम नहीं होगा। ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं पर कम नहीं होगा, ठीक है। डेफिशिएंसी इफ एनी वुड बी बोर्न बाय ए एंड बी इक्वली, और अगर इस 5,000 में कमी रही तो ए और बी जो है वो दोनों उसको इक्वल रेशियो में जो बियर करेंगे, यानी वो उनको बराबर बराबर पैसे उसको सी को देंगे। और साल का जो प्रॉफिट है इस साल का वो 40,000 है। तो इस साल का प्रॉफिट जो है वो आपका 40,000 है। आप कह रहे हैं कि आप इनकी जनरल एंट्री पास करके दिखाइए। अब जनरल एंट्री पास तो तब होगी जब पहले आप इसके वर्किंग कर लोगे। तो वर्किंग कर लोगे तो इसके लिए आप जो है इससे पहले एक बार आप पी एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो, ठीक है, या बना लो पी एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर जनरल एंट्री आराम से हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने बनाया पी एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले ले लिया बाय एन पी आपका 40,000 था, तो आप ले लिया जी बाय एन पी 40,000, ठीक है जी। अब इनको जो है आप बिना किसी कंसिडरेशन के आप बांट दो 5-4-1 में, क्योंकि रेशियो का ये था। तो 5 और 4 9, 9 और 1 10, यानी आपका जो है 40,000 को 10 से डिवाइड कर दो, 4,000 का शेयर बना। तो आप कर दो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए, थोड़ी जगह छोड़ दो बी, और थोड़ी जगह छोड़ दो सी। तो आपका जो है 5 और 4 9 और 1 10, 40,000 को आपने 10 से डिवाइड किया, 4,000 का शेयर बना। 4 इंटू 5, यानी ए को मिलेंगे 20,000, बी को मिलेंगे 16,000 क्योंकि 4,000 का एक शेयर है, और सी को मिलेंगे 4,000, ठीक है, क्योंकि आपने जो है 40,000 को 10 से डिवाइड किया था। तो अब इसको गारंटी दी गई थी मिनिमम 5,000 की, 1,000 एक कमी रह गई। कमी कौन देगा? ए और बी किस रेशियो में? इक्वल, यानी 1,000 जो है उसमें 500 तो ये देगा, तो इसमें कर दो लेस ड्यू टू सी को ड्यू कर दिया, ये हो गया 500, तो ये हो गया 19,500। इसे कर दो लेस ड्यू टू सी, और ये हो गया आपका 500, ये हो गया जो 15,500। और यहाँ पर कर दो ऐड ड्यू फ्रॉम ए से ड्यू कितना हुआ? 500। फिर ऐड ड्यू फ्रॉम बी, वो आपका 500, और टोटल मिला करके हो गया जी आपके पास 5,000, ठीक है। तो ये आपका दोनों साइड में हो गया 40,000, और ये भी आपके पास में जी 40,000, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने बना के देखा। अब आपको जनरल एंट्री करनी है। जनरल एंट्री करनी है तो सबसे पहले आपका प्रॉफिट था, इसको आप कहाँ डालोगे? पी एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो आपकी पहले एंट्री हो जाएगी पी एल अकाउंट डेबिट 40,000, और टू पी एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हो गया जी 40,000। पी एल अकाउंट डेबिट टू पी एल एप्रोप्रिएशन 40,000। अब इस 40,000 को निकालो, तो पी एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 40,000, और कैसे कैसे बांटा? टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। तो ए को तो आपने यहाँ पर दिया था 19,500, बी को आपने दिया था 15,500, सी को आपने दिया था 5,000। तो इस प्रकार से आपकी ये जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो आप पहले पी एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो ये कैलकुलेशन आ जाएंगी, फिर आपकी एंट्रीज इजी हो जाएंगी, वरना थोड़ी दिक्कतें आएगी, ठीक है जी। तो ये आपका था इसमें
कि एक बंदे को दोनों ने गारंटी दे रखी थी। अब नेक्स्ट में देखो, एक ऐसा क्वेश्चन कुछ और है। ये कह रहा कि पी क्यू पार्टनर हैं और शेयरिंग रेशियो के 5:3 के हैं। 1 अप्रैल 2014 को दे एडमिटेड आर एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर। ठीक है, हम क्वेश्चन को साथ साथ में लिख लें ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर जो है पार्टनर आपके दो थे, पी और क्यू। आपके यहाँ पर दो पार्टनर थे, पी और क्यू जो है दो पार्टनर थे, और इन लोगों के जो रेशियो थे वो 5:3 थे, ऑलरेडी 5:3 चल रहे थे। और इन लोगों ने आर को जो है एडमिट कर लिया था, और आर को एडमिट किया 1/8 शेयर के लिए। ठीक है, तो इन लोगों ने बोला कि आर को 1/8 शेयर दे देंगे एंड प्रॉफिट गारंटेड विथ 75,000, और कहा कि इसको जो है कम से कम प्रॉफिट 75,000 जरूर मिलेगा। ठीक है, तो यानी 1/8 हो गया और इनका जो है प्रॉफिट 75,000 होगा। कहता है कि द न्यू प्रोडक्शन रेशियो बिटवीन पी एंड क्यू आर विल रिमेन सेम बट दे एग्रीड टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू आर इन द रेशियो 2:3:2। कहता है कि हालांकि ये रेशियो चेंज नहीं होगा, उसको 1/8 के लिए पार्टनर तो बना लिया, हम जितना प्रॉफिट होगा 1/8 निकाल लेंगे और मिनिमम 75 रखेंगे। अगर डेफिशिएंसी कोई हुई तो वो डेफिशिएंसी दोनों के दोनों जो बियर करेंगे 3:2 में, यानी ये 3:2 के अंदर इसको बियर कर लेंगे, इन्होंने ऐसा बोला। ठीक है, अब कहते हैं कि साल का जो प्रॉफिट है वो आपका इन लोगों का जो था वो था 4 लाख रुपीज़, और जो आपका प्रॉफिट आया वो 4 लाख रुपीज़ है। ये आपका 4 लाख हो गया जी। अब करके इसको आप करके दिखाइए। अब इसको करके देखते हैं। तो पहले तो बात ये कि आपके पार्टनर जो थे वो दो थे, पी और क्यू। ठीक है, और उन्होंने रेशियो 5:3 के थे। ये रेशियो तो करें हम चेंज करेंगे ही नहीं। आर को 1/8 शेयर के लिए शामिल किया, उसका रेशियो, उसका जब मिनिमम गारंटी उसकी 75,000 की होगी, और अगर कोई डेफिशिएंसी होगी तो पी और क्यू 3:2 में बियर कर लेंगे, और साल का प्रॉफिट है 4 लाख। ठीक है, अब देखा जाए तो आपका जो है 1/8 शेयर, आर शेयर निकाल के देखो, आर शेयर, क्योंकि अभी सभी का शेयर तो है नहीं, हम आर का अलग से देना है। आर शेयर है वो 4 लाख है इंटू 1/8, यानी इसको 50,000 मिला, जबकि गारंटी कितनी है 75,000 की गारंटी है, तो 25,000 इसको जो है अभी और चाहिए। ठीक है, तो इसको जो है 25,000 और चाहिए, तो किससे ले, वो लेंगे पी और क्यू से। किस रेशियो में, 3 और 2 में। अब उनके पास पैसा पड़ा कितना है पहले तो ये देखो। तो हम उससे पहले जब करते हैं कि आपका जो है टोटल जो प्रॉफिट था वो 4 लाख आपका आया था, इसमें 50,000 आपका जो है वो आपने आर के लिए निकाल दिया, बाकी बच गया 3,50,000। और 3,50,000 में पीस शेयर कितना होगा, पीस शेयर जो कितना होगा 3,50,000 तो टोटल प्रॉफिट था। ठीक है जी, इसमें से कितना हिस्सा उसका 5 और 3 8, यानी 5/8। और क्यू का जो शेयर कितना है, क्यू का शेयर 3,50,000 इंटू आपका 3/8, ये 3/8 है। दोनों का कैलकुलेट करें तो दोनों का कैलकुलेट करते तो हमारे पास जो बनता है ये बनता है 2,18,750, ये बनता 2,18,750 पी का तो। और क्यू का जो शेयर बनता है वो बनता है 1,31,250, 1,31,250। ये आया कैसे, दोबारा फिर देखो क्वेश्चन को। पी क्यू पार्टनर थे, रेशियो 5 और 3 के थे, आर को शामिल किया गया था 1/8 के लिए, उसको मिनिमम गारंटी दी गई 75,000 कि उसको 75 मिलेंगे, अगर कम हो गया तो ये दोनों के दोनों 3:2 में दे देंगे। ठीक है, और साल का प्रॉफिट जो है 4 लाख है, सॉरी 4 लाख है। अब इसमें से जो है इनके साथ कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया, और आर का हिस्सा निकालो, तो आर का शेयर कितना है 4 लाख का 1/8, 50,000 हो गया, 50,000 हो गया। इसका ये हो कि गारंटी तो 75 की थी, 25 की कमी रह गई, कमी रह गई तो कौन बियर करेगा, पी और क्यू। अब पी और क्यू का प्रॉफिट कितना वो देखो पहले तो।
अब आपका जो टोटल प्रॉफिट था 4 लाख, उसमें से 50,000 आर का निकाल दिया, 350 बच गया। पी का शेयर है 350 इंटू 5/8, क्योंकि रेशियो तो इनकी यही है, तो 2,18,750। क्यू का शेयर है 3,50,000 इंटू 3/8, तो 1,31,250, ये हो गया। अब आप इसमें पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, वैसे जैसे हम बनाते आए थे वैसे आप बनाइए। यूँ आप बनाओ पी एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आपने बनाया। अब आपने सबसे पहले ले लिया बाय एनपी। एनपी आपके पास कितना था, 4 लाख था, ठीक है। और आपने यहाँ पर कर दिया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीज कैपिटल, थोड़ी जगह छोड़ दो क्यूज कैपिटल, और थोड़ी जगह छोड़ के आर कैपिटल, ठीक है। पी की कैपिटल में कितना था, ये आपका 2,18,750, 2,18,750। क्यू की कैपिटल में कितना आया था, हमने जो किया था वो था 1,31,250। आर की कैपिटल में कितना था, हमने निकाला था 50,000। अब इसको जो मिनिमम 75 की गारंटी है, 25,000 रुपये कमी रह गई। 25,000 रुपये कहाँ से, पी और क्यू देंगे 3 और 2 में, 3 और 2 5, तो यानी 3 और 2 5, 25,000 को आपने 5 से भाग दिया तो 5,000 का एक शेयर बना, तो 5 दिए 15, तो 15 तो यहाँ से कम कर देंगे। लेस ड्यू टू आर 15,000 कम कर दो, यहाँ पर कर दो लेस ड्यू टू आर, इसके हो गए 10,000। और यहाँ पर कर दो जी ऐड ड्यू फ्रॉम पी 10,000 ना 15,000, और ऐड ड्यू फ्रॉम क्यू, ये हो गया 10,000। टोटल ये होगा जी 75,000, ठीक है। थोड़ी जगह की कमी रह गई, 75,000। अब इनका कर लो जी, तो ये करोगे 218 में से आप घटा दो तो 2,03,750 बचा। इसमें से घटा दो तो 1,21,250 बचा, ये 75 बचा, और ये टोटल हो गया जी 4 लाख, और ये भी आपका 4 लाख, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो यानी आपने क्या किया कि 1/8 अलग से निकाल लिया, फिर उसके बाद जो पैसा बचा 350 बचा, उसको जो है पी और क्यू में बांट दिया। पी और क्यू में बांटने के बाद में फिर यहाँ पर हम लेके चले गए सभी का अमाउंट अलग अलग। यहाँ पर हमें 25 की जरूरत थी, किस रेशो में बियर करेंगे 3:2 में, तो 3:2 में जितना 25,000 3:2 में किया तो यहाँ पर 15 लेस हो गया, और यहाँ पर आपका 10 लेस हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ जी, इससे रिलेटेड कोई मैटर है आप पूछना चाह रहे हैं, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, कोई चीज़ के बारे में पूछना चाह रहे हैं आप पूछिए मेरे से, नेक्स्ट में आगे चलते हैं, ठीक है जी। शायद पूरा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा आपको, शायद दिख रहा होगा, हाँ लगभग दिख ही रहा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, तो मैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आता हूँ, उस पर देखते हैं जी। ये काफ़ी इजी है गारंटी वाले क्वेश्चन, पर इनमें से एक आध क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स में 3 मार्क्स में ज़रूर आता है, कहीं ना कहीं एग्जाम में जो है किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर देते हैं। तो आप इनको सीरियसली थोड़ा देखिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आगे वैसे भी अगले चैप्टर्स में काम आएंगे। अगले में हमें आते हैं, ये रखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। कह रहे मीता और रीता और संद्रा जो पार्टनर हैं, तो हम कर लेते हैं मीता, रीता और संद्रा जो है पार्टनर हैं, और उन लोगों के रेशियो जो है 2:1 के हैं, रेशियो जो है 2:2 और 1 के उनके रेशियो हैं। और मीता हैड पर्सनली गारंटेड दैट एनी ईयर Sandra share of profit after allowing interest on capital to all the partner at the rate of 5% per annum and charging interest on drawing at the rate of 4% would not less than 10,000। ये कहते हैं कि मीता ने गारंटी दी कि संद्रा का शेयर जो है सभी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो वो करेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% देने के बाद, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 4% चार्ज करने के बाद उसका प्रॉफिट जो है किसी भी हालत में 10,000 रुपीज़ से कम नहीं होगा। यानी उसका प्रॉफिट जो किसी हालत में 10,000 रुपीज़ से कम नहीं होगा, और कम होगा तो मीता जो है उसको कंपनसेट करेगी, पूरा का पूरा पैसा मीता देगी, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। और कह रहे कि कैपिटल जो उन लोगों की मीता की 80, 50 और 30, कैपिटल जो थी 80, 50
और 30 ये नहीं कैपिटल, यानी इनके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें चार्ज करना पड़ेगा। और कहता है कि आपका जो है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग अलाउइंग इंटरेस्ट इज 40,000। एनपी जो है वो 40,000 दे रखा है, कोई भी चार्ज हमने कुछ भी नहीं किया अब तक इसमें। और उसके बाद कहता है कि ड्राइंग जो है मिता की ड्राइंग जो है 4,000 ऑन अप्रैल 1, तो आपकी जो मिता की ड्राइंग जो है 4,000 है अप्रैल 1 को, ड्राइंग है 4,000। हाँ सर, ना सर ये लगा हुआ, बोलो सर। 35 पे 9-10 पे सर। ठीक है सर। हाँ सॉरी, बीच में कुछ डिस्टर्बेंस आ गई थी। हाँ जी, तो अब जो है ये ड्राइंग जो है वो मिता की 4,000 है अप्रैल में की थी उसने। और उसके बाद जो दूसरा था उसने संद्रा ने जो है 5,000 ड्रॉ किए थे ड्यूरिंग द ईयर। संद्रा ने 5,000 ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉ किया था, ठीक है। यानी इसके ऊपर 4,000 के ऊपर करना है 4% से इंटरेस्ट, और इस 5,000 पे उन्होंने करना है 4% से इंटरेस्ट हमें चार्ज करना है। और उसने ड्यूरिंग द ईयर किया है तो इसका हाफ ईयर लगेगा। और इसने जो है वो 1 अप्रैल को किया था तो इसका ये हुआ कि फुल ईयर का चार्ज करना है, ठीक है। अब कहता है कि आप एंट्री करके दिखाओ, यानी बना के दिखाओ। क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देख लो। क्वेश्चन था कि मिता, रीटा और संद्रा पार्टनर हैं, रेशियो उनके 2 और 1 के हैं। और उनका जो है मिता ने संद्रा को जो है ये एश्योरेंस दिया था कि उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेने के बाद किसी भी हालत में उसका 10,000 रुपीज़ से प्रॉफिट कम नहीं होगा। अगर होगा तो मिता जो उसे पर्सनली बियर करेगी। और उनकी कैपिटल जो है वो 80,000, 50,000 और 30,000 है। और ड्राइंग जिसकी 4,000 और 5,000 है, इसने 1 अप्रैल को की है और इसने जो है वो ड्यूरिंग द ईयर किया है, ठीक है। अब कहते हैं कि करके दिखाओ। अब इसे प्रॉफिट जो साल के दौरान वो बोला था इनका 40,000 का। अब आप बनाइए जी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लो जी ये बनाओ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये मैंने बनाया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय एनपी। आपने एनपी लिया जी, वो आपका 40,000 है। सबसे पहला स्टेप, आपने इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो आपने कर दिया जी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिता, रीता और संद्रा, ठीक है। और ये था आपका 5% से था, तो 8 4 जा 40, तो ये इसका तो गया जी 4,000। इसके बाद में आ गया जी 5 4 जा 5, ये हो जाएगा 2,500। इसका हो जाएगा आपका 1,500। टोटल मिला के हो गया जी 8,000। ये 8,000 हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी उनसे लेना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है तो ये इसके ऊपर 4,000 के ऊपर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप चार्ज करो जी 4,000 पे आपका 4% से, ठीक है। और फुल ईयर का है क्योंकि 1 अप्रैल से इन्होंने बोला था, तो ये कितना हो गया आपके पास में, ये हो जाएगा आपके पास में जो बन रहा है इंटरेस्ट वो आपका बनता है 160, ठीक है। तो ये आपके पास में बन गया जी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 160 मिता के, और संद्रा के जो बन गया जी 100 रुपीज़, टोटल बन गया जी 260, ठीक है। अब देखा जाए तो टोटल आप कैसे कितना बना प्रॉफिट, टोटल बना 40,260 आप कैसे प्रॉफिट बना। और अब इसमें से आप लोग 40,260 में से 8,000 घटा दो, तो 40,260 में से 8,000 आप घटा दोगे तो आप कैसे बच गया जी 32,260, यानी 32,260 बचा। यानी 40,260 में से आप 8,000 घटा दोगे तो आपके पास में ये बचेगा। इस अमाउंट को जो है अब आप 2-2-1 में बांट दो, क्योंकि वो सारे पार्टनर थे, तो आप कर दो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू मिता, और दूसरी थी रीता, और तीसरी थी संद्रा।
और वो आपने 2/1 का मतलब 2/5, 2/5, 1/5। तो आपने इसको जो करोगे तो ये आपके पास में जो आएगा वो आपके पास बनता अमाउंट है 12,904 रुपये। ठीक है, तो मैं इसको जो है ये कर लेता हूँ। तो ये बना 12,904 रुपये। दूसरे का भी इतना ही बनना चाहिए। पहले का जो है हो गया ट्रांसफर टू संदर्भ अलग हो गया। और उसके बाद में है, एक मिनट देख लेता हूँ मैं, कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत आ गई मेरे को। ये करके इंटरेस्ट हो गया जी 8,000 हो गया। प्रॉफिट ट्रांसफर टू मीता 12,904। और फिर कैपिटल जो है 12,904, दूसरे के 12,904। और तीसरे के जो है आपका जो बनता है संद्रा का वो बनता है 6452 रुपये। वो उसका बना 6452 रुपये। यानी आपके पास में जो प्रॉफिट था, मैं दोबारा फिर बता दूं कि आपके पास में उधर देखो 40,260 था। तो 40,260 इसमें से 8,000 आपने ये घटा दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये आपके पास में बच गया था, वो बच गया था 32,260। इसको आपने जो है वो 2 में बांटा। तो 2 तो इन दोनों का तो बराबर ही आएगा, 1 में से कम आ गया। इसको गारंटी दी गई थी 10,000। किसने दी थी गारंटी? मीता ने। तो कितने गिरेगी कमी? 10,000 में ये घटा लो। तो 10,000 में ये घटा लें तो 3548 रुपये बचेगा, 3548 रुपये। और ये किसने देना? मीता ने। तो यहाँ से कर दो लेस ड्यू टू एस को कितना दे दिया इसने? 3548 रुपये। और यहाँ पर यहाँ कर लो ऐड ड्यू फ्रॉम मीता, ये 3548 आपका आ गया है। ये तो इसका टोटल हो गया जी 10,000। इसमें से घटा लो, तो घटाएंगे तो आपके कैसे बनता है ये 9356। ये बना 9356। इसका एज इट इज बनेगा 12904। और ये 10,000 हो गया। टोटल कर लो जी 40,260। ये आपका बना पूरा का पूरा क्वेश्चन। यानी यहाँ पर अलग क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब अलग से देना था हमें। बस ये चीज़ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वहाँ ले लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ ले लिया, बाकी चीज़ें आपने सेम रखी। और जिसको जो पैसा देना था वहाँ से हमने ले लिया। बस इतना ही हमारा मैटर बनता था, बाकी इसमें क्वेश्चन में अलग कुछ भी नहीं था। ठीक है जी, तो ये है। हम एक नेक्स्ट छोटा क्वेश्चन और देख लेते हैं। कोई, हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है किसी को तो इस बारे में आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट में देखें। नेक्स्ट में करें कि मौली, भोला और राज जब पार्टनर हैं एक फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:4। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग: इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%, interest on drawing at the rate of 12%, interest on partner loan 6%. Molly was allowed an annual salary of 4,000. Bola was allowed to a commission of 10% on net profit for the as assured by the profit and loss account. And Raj was guaranteed a profit of 150 after making all the adjustment provided in the partnership deed. आपकी फिक्स्ड कैपिटल जी मोली की है 5 लाख, बोला की 8 लाख, राज की 4 लाख। On 1st April 2016, Bola extended a loan of rupees 1 lakh to the firm. The net profit of the firm for the year ended 31 March 2017 before interest on Bola's loan was rupees 3,06,000. Prepare profit and loss appropriation account of Molly, Bola and Raj for the year ended 31 March 2017 and their current account. तो क्वेश्चन जो काफ़ी बड़ा है तो हम आज इसको नहीं कर पाएंगे, तो हम इसको जो कल कर पाएंगे। तो आज हम इतना ही कर लेते हैं, क्योंकि फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, कन्फ्यूजन होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। और इसके बाद में आपका जो है इस टॉपिक कोई नहीं रहता है, एक दिन प्रैक्टिस और करेंगे, कल और परसों इसकी। और उसके बाद ये चैप्टर आपका जो ख़त्म हो जाएगा। और इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर आपकी हैं तो आप मेरे से वो ले सकते हैं, ताकि हम इस चैप्टर को फिर फिनिश कर देंगे, फिर से नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हम इतना ही करते हैं, थोड़ी देर बाद में जो है हम नेक्स्ट